नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, अगर तुम नहीं आना चाहते तो ना सही, अगर तुम नहीं बात करना चाहते तो ना सही, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो ना सही। तो दोस्तों, तो ना सही इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के वाक्यों को इंग्लिश में आप किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रूल देखिएगा। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका सेंटेंस और उसके बाद आपका कॉमा आता है दोस्तों, और फिर सो बी इट। तो ना सही को दोस्तों आप क्या कहते हैं? सो बी इट। सेंटेंस प्लस सो बी इट। एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए, पहला है आपका, अगर वो यहां नहीं आना चाहता तो ना सही। अगर वो यहां नहीं आना चाहता तो ना सही। इफ ही डजेंट वॉन्ट टू कम हेयर सो बी इट। इफ ही डजेंट वॉन्ट टू कम हेयर सो बी इट। अगर उसने ना कह दिया तो ना सही। अगर उसने ना कह दिया तो ना सही। इफ ही सेड नो सो बी इट। इफ ही सेड नो सो बी इट। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना सही। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना सही। इफ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी सो बी इट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी सो बी इट। अगर वो सारे पैसे कपड़े खरीदने में खर्च करता है तो ऐसा ही सही। अगर वो सारे पैसे कपड़े खरीदने में खर्च करता है तो ऐसा ही सही। इफ ही स्पेंड्स ऑल मनी टू बाय क्लोथ्स सो बी इट। If he spends all money to buy clothes, so be it. मैं तो ऐਵੇਂ ही बोल रहा था, वो ऐਵੇਂ ही परेशान हो रही है। ऐਵੇਂ ही खर्चा क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों, ऐਵੇਂ ही इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए रूल देखते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आ जाता है आपका सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, और उसके बाद आप लिखेंगे विदाउट एनी रीजन। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस प्लस विदाउट एनी रीजन, या फिर आप अननेसेसरीली भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए, पहला है आपका, ऐਵੇਂ ही नहीं बोल रहा मैं। ऐਵੇਂ ही नहीं बोल रहा मैं। I am not speaking without any reason. I am not speaking without any reason. या फिर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? I am not speaking unnecessarily. I am not speaking unnecessarily. दोनों का मतलब सेम ही है। तुम तो ऐਵੇਂ ही परेशान हो रहे हो। तुम तो ऐਵੇਂ ही परेशान हो रहे हो। You are worrying without any reason. You are worrying without any reason. ऐਵੇਂ ही खर्चा क्यों कर रहे हो? ऐਵੇਂ ही खर्चा क्यों कर रहे हो? Why are you spending money without any reason? Why are you spending money without any reason? ऐਵੇਂ ही खरीद लिया तुमने ये। ऐਵੇਂ ही खरीद लिया तुमने ये। You have bought this without any reason. You have bought this without any reason. मैं ऐਵੇਂ ही नहीं बोलता। मैं ऐਵੇਂ ही नहीं बोलता। I don't speak without any reason. I don't speak without any reason.